ये मेरी कहानी है। मैं नबीला, एक आम सी लड़की। मैंने तेल की बोतल उठाई हुई थी। भाभी ने मुझसे बहुत अजीब बात कही जिसे सुनकर मैं परेशान हो गया। और वो कहने लगी, पहले लाइट बंद कर दो। ये पहली दफा था जब भाभी ने मुझे लाइट बंद करने को कहा था। मैंने हैरत से पूछा, लाइट बंद क्यों करवा रही है? मैंने लाइट बंद कर दी, और जैसे ही भाभी की मैंने मालिश करने के लिए करीब गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी, जिसके दिल में मोहब्बत के रंग थे मगर जिंदगी ने उन्हें देर से पहचाना। मैं हमेशा सोचती थी कि शायद मोहब्बत सिर्फ कहानियों की चीज है, कि हकीकत में कोई ऐसा लम्हा नहीं आता जब दिल धड़कने लगे, हाथ कांपने लगी और लफ्ज खुद ब खुद खामोशी में ढल जाए। मगर फिर वो हवा जिसने मेरी सोच बदल दी। ये उस दिन की बात है जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के कैफे में बैठी एक असाइनमेंट पर काम कर रही थी कि सामने बैठे लड़के ने मेरी तरफ देखा। पहले तो मैंने नजर चुरा ली, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी दौड़ गई। कुछ लम्हों बाद वो उठकर मेरे सामने आ बैठा और बोला, आप शायद नबीला है? सर अमजद ने बताया था कि आपको ग्रुप प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प चाहिए। इसकी आवाज में नरमी और अंदाज में सादगी थी। मैंने दिल पर जब्त करते हुए हाँ में सर हिला दी। इसका नाम हारून था। वो न सिर्फ ज़हीन बल्कि इंतहाई बावकार और नर्म दिल इंसान था। हम दोनों अगले चंद हफ्तों तक रोज एक दूसरे से मिलते रहे, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैफे में। शुरू में गुफ्तगू सिर्फ प्रोजेक्ट तक महदूद रहती, मगर फिर जाने कब बातों का रंग बदल गया। वो छोटी छोटी बातों में मेरा ख्याल रखता, मुझे हंसाता, और जब मैं थक जाती थी तो चुपके से मेरे लिए चाय ले आता। मैं उसे मना करती, मगर दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस होती। एक दिन बारिश हो रही थी और यूनिवर्सिटी की छत से पानी के कतरों की आवाज दिल को खूबसूरती से भरी हुई फिजा दे रही थी। हम दोनों प्रोजेक्ट फाइल्स पकड़े बैठे थे कि अचानक हवा का तेज झोंका आया और मेरे बाल चेहरे पर बिखर गए। मैंने उन्हें समेटने की कोशिश की, मगर उसकी नर्म आवाज सुनाई दी, रहने दें, आप वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मेरे हाथ वहीं रुक गए, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई और मैं कुछ लम्हों के लिए उसकी आंखों में देखती रह गई। वो लम्हा शायद हमारे दरमियान पहली बार दिल की जबान बोलने का था। उसके बाद हर मुलाकात पहले से ज्यादा खास लगने लगी। मैं उसके बगैर दिन का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। एक दिन उसने मुझे कहा कि वो मुझे यूनिवर्सिटी के बाग में किसी जरूरी बात के लिए मिलना चाहता। अगले चंद हफ्तों तक रोज एक दूसरे से मिलते रहे, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैफे में। शुरू में गुफ्तगू सिर्फ प्रोजेक्ट तक महदूद रहती, मगर फिर जाने कब बातों का रंग बदल गया। वो छोटी छोटी बातों में मेरा ख्याल रखता, मुझे हंसाता, और जब मैं थक जाती थी तो चुपके से मेरे लिए चाय ले आता। मैं बेचैन मगर खुशी के साथ वहां पहुंची। वो खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था, हाथों में हल्की सी कपकपाहट, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में अजीब सी चमक। इसने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कहा, नबीला, मैं नहीं जानता मोहब्बत कैसे की जाती है, मगर ये जरूर जानता हूं कि आपके बगैर दिल खाली सा लगता है। आपकी मुस्कुराहट से दिन खूबसूरत हो जाता है। मुझे नहीं मालूम आप मुझे कबूल करेंगी या नहीं, मगर मैं अपने दिल की बात अब छुपा नहीं सकता। मेरे कदम रुक गए, दिल जैसे ऊपर को उछल गया। मैंने उसे देखा और एक लम्हे को खामोश रही, फिर धीरे से कहा, हारून, मैं भी यही महसूस करती हूँ, शायद बहुत पहले से, मगर कह नहीं पाई। इसने मुस्कराकर मेरा हाथ पकड़ा और इस पल में मेरी जिंदगी मुकम्मल महसूस हुई। मगर मोहब्बत का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। हफ्तों बाद जब मैंने घर में बात करने की हिम्मत की तो अम्मी अब्बू ने साफ इनकार कर दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि हारून का घराना हमारे खानदान से मुख्तलिफ था। मैं टूट गई और हारून को बताते हुए मेरा दिल जैसे सीने में घटने लगा, मगर इसने मेरा हाथ थाम कर कहा, मोहब्बत कभी दो दिलों का फासला नहीं देखती, ये रास्ता हम दोनों मिलकर आसान करेंगे। हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। मैंने घर में जिद नहीं की, बल्कि नरमी और एहतराम से समझाने की कोशिश की। हारून ने भी अपने घर वालों को एतमाद में लिया। चंद महीनों के बाद दोनों खानदानों ने हमारी सच्चाई और खुलूस देखकर रिश्ता कबूल कर लिया। हमारी मंगनी वाले दिन हारून ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, देखा,